नमस्कार, मैं कृष्णा कृष्णवीर। आज 2 सितंबर 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी डेली अपडेट। कृष्णा कृष्णवीर समाजवादी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस ने भारत को विदेश नीति से बर्बाद कर दिया है। दुनिया के तमाम मित्र देशों ने साथ छोड़ दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी देश भी साथ नहीं खड़े हुए। तब हमलावर पाकिस्तान को चीन हर प्रकार की मदद करता रहा था। जिस अमेरिका ने बड़ी दोस्ती थी, उसने व्यापार में 50% टैरिफ लगाने के साथ ही और कड़े आर्थिक प्रतिबंध की धमकी दी है। घबराई भाजपा सरकार अब चीन के शरण में पहुंच गई है, जिसका ट्रेड रिकॉर्ड भारत के दुश्मनी का ही रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का हश्र हम 1962 में देख चुके हैं। इस लड़ाई में हमारे 4000 सैनिक अफसर कैद कर लिए गए थे, जिन्हें तमाम यातनाएं दी गई थी। इससे पूर्व 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन की निगाहें हमेशा भारत की भूमि पर रही है। उसने रिजांगला में भारत के बार मेमोरियल को तोड़ दिया है, फाइव फिंगर छीन लिए, पैगान लेक पर कब्जा कर लिया। भारत की हजारों वर्ग मील जमीन उसके कब्जे में है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से को अपना बताता है। गलवान घाटी और अन्य महत्वपूर्ण सैनिक क्षेत्रों पर भी उसने अपनी सैन्य गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में भाजपा सरकार यह कहना है कि यही कोई घुसा था या नहीं, कोई घुसा है का क्या अर्थ है? फिर दोनों देशों में वार्ताएं किस लिए हो रही हैं? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत अमेरिका से व्यापार में फायदा उठा रहा था, जबकि चीन से व्यापार में भारत को घाटा हो रहा है। चीन के सामान से भारत के बाजार पहले से पटे पड़े हैं। अब नई डील से तो उसका भारतीय बाजार में पूरा दखल हो जाएगा। चीनी सामानों का आयात बढ़ता जा रहा है। भारतीय उद्योगों की चीन से निर्भरता है। ऐसे में स्वदेशी का संकल्प कितना मायने रखेगा? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत चीन के रिश्तों का हकीकत को ध्यान में रखें तो उसका कोई व्यापार में भारत को कोई बड़ा फायदा मिलने वाला नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धता के लिए हम उस पर निर्भर हैं। इन सामरिक क्षेत्रों में बचाव कायम करने के बाद भारत को व्यापारिक क्षेत्रों में भी उंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन वीरतावादी देश है। महाकांक्षा अपनी सीमाओं के लगातार विस्तार की है। पड़ोसी देश को आर्थिक सहायता के नाम पर कर्जा में डुबोने का काम चीन ने पहले भी कर चुका है। भारत से जमीनी सहयोग से मंत्री के रिश्ते निभाने वाले चीन ने अब तक अपने कब्जे वाली भारतीय भूभाग पर बातचीत का साफ रुख नहीं किया है। पद हड़प लेने के बाद वह अरुणाचल लेह लद्दाख में भी पैर पसारना चाहता है। इन चालों की वजह से उस पर तनक भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वह नेक नियत से भारत का साथ देगा। यह अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। कल नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी।